जीवन में दुख क्यों आता है? आपको एक कहानी जरूर सुनना चाहिए। हमारे मुसलमान भाई में एक हजरत सुलेमान भाई हुए, तो वो एक अंगूठी ऐसा पहने थे जिससे कि वो हर अपने इच्छा को पूरी कर सकते थे, कि जो है बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल था। सुलेमान भाई को राजा बना दी थी। सुलेमान भाई की डोला परियां लेकर जाती थी। वो राजा महाराजा की तरह जिंदगी जीते थे। उस अंगूठी की वजह से उनका डोला जो है जा रहा था, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने बहुत बदसूरत एक लड़की आकर खड़ी हो गई। ये है खुदा, तुमने क्या बना दिया है? इतनी बदसूरत, इतना गंध आ रहा है इसके शरीर से, इसे कौन शादी करेगा? इससे कौन मिलन करेगा? इससे तो पशु भी नहीं शादी करेगा। ये बोलकर चले गए। भगवान को तो जानते हैं ये लीला ही करना था। सुंदर हूँ मैं, इतना धनवान हूँ, तो वो जो है अपने आ जाता है रूप में, तो भगवान उसका जो है कल्याण कर देते हैं। तो कल्याण करते हैं तो जो है उनको लीला करना था प्रभु को। तो सुलेमान भाई वहां से जाने लगे, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे एक नदी है, उनको प्यास लग गई थी। तो वो जो है नदी के पास वहां पे पहुंचे, अंगूठी पहने हुए थे, पहुंचे उस नदी के पास, पानी पीने लगे। नदी से पानी पीने लगे। जैसे ही पानी पी रहे तो उनका अंगूठी इस उंगली से सरक कर उस नदी में गिर गया उनका नदी में। जैसे ही वो अंगूठी गिरा, वैसे ही उनका पालकी और वो जो परियां थी उनके साथ वो भी खत्म। राजाओं की तरह वस्त्र पहने थे, गहने पहने थे, वो सब जो है समाप्त हो गई, तुरंत लुप्त हो गई, क्योंकि वो जो है अंगूठी से ही सब कुछ था। अंगूठी जैसे ही नदी में गिरा, वैसे ही एक मछली आई, वो जो है अपने मुंह में लेकर उस अंगूठी को बहुत दूर चल गई। अब उस सुलेमान ढूंढता ही रह गया, कहाँ गया, लगा रोने, हे खुदा क्या हो गया, मेरा सर्वस्व छीन लिया। मंड हो जाता है इंसान पे, तो उसे औकात दिखाना पड़ता है उस खुदा को। जवान आदमी के साथ जब उसके अंदर अहंकार आ जाए ना किसी चीज का, तो खुदा भगवान उसका जो है अहंकार मिटाने के लिए ऐसा करते ही हैं। भिखारी जैसा एकदम उनका हालत हो गया उस सुलेमान भाई का। सुलेमान धीरे धीरे जा रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने क्या देखा, एक बुढ़िया माँ है। ना कोई उनको पानी के पूछता, ना कोई खाना को, ना दाना को, कोई नहीं पूछता उस सुलेमान को। पहले तो राजा की तरह ठाट बाट से रहता था, अब तो कुछ मिला ही नहीं। अब तो खाने के लिए रोटी नहीं है, खाने के लिए 1 रुपया नहीं है। पहले राजाओं की जिंदगी जीता था, परियां उनकी डोला लेकर जाती थी, परियां उनको बहुत जहां मन करता वहां घुमा देती थी, वहां चला जाता था वो, तो उसको जो है पैदल ही जाना पड़ रहा है। सुलेमान ने क्या देखा कि एक बुढ़िया माँ जो है वहाँ बैठी हुई है। बुढ़िया माँ थोड़ा पानी पिला दीजिए, पानी। हट, कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, कहाँ से आ जाते? इतना शरीर लेकर ठड्डा बड्डा, खाने लायक पीने लायक है, पीछे जो बोएगा आगे वही पाएगा। हम किसी का इंसल्ट करते हैं तो अपनी बारी का भी इंतजार करना चाहिए। सेम थिंग हमारे साथ भी होगा। अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो खेत में जमीन में बो रहे हैं, उसे हम बो रहे हैं, आगे हमें वही फल देगा। तो सेम थिंग वही हमारे साथ होता है, जो हम बोते हैं वही पाते हैं। वही हुआ, वो जो है बुढ़िया उसके इंसल्ट करने लगी। इतना ठड्डा बड्डा होकर, इतना नौजवान होकर तू पानी पीने आ गया, खाना दाना मांगने आ गया। बुढ़िया माँ भूख लगी है, बुढ़िया माँ प्यास लगी है, थोड़ा सा पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। तो बुढ़िया माँ को दया आ गया, कहने लगी जा तू तो भीग गया है एकदम, जा लकड़ी ला, उसे जलाओ, यहाँ पे सेक ले पहले अच्छी तरीके से। तेरा बदन तो एकदम भींगा हुआ है, पसीने से भींगा हुआ था ही, एकदम पसीना से चूर हो गया था, अंगूठी खो गया था, पसीना से चूर हो गए थे महाराज। वो जो नहीं करते थे अपने जिंदगी में, जो जिंदगी में नहीं करते थे वो करना पड़ा। लकड़ी बीनने गए, वहां से लकड़ी लिया है, अपने हाथ से उसे जलाए, जलाकर अपने जो है देह को, अपने शरीर को वहां पर सेकने लगे, कपड़ों को, कपड़े सूख गए। तो बुढ़िया माँ को कहने लगे कि बुढ़िया माँ भूख लगी है। तो बुढ़िया माँ कहने लगी चल मेरे साथ घर चल। मैं बुढ़िया माँ ले आकर घर गई। वहां पे जो लड़की उस सुलेमान को दिखी थी रास्ते में, जो कह रहा था पशु भी इससे शादी नहीं करेगा, इससे दुर्गंध आ रही है, इससे गंध आ रही है, तो वही लड़की उस बुढ़िया माँ की बेटी थी। तो बुढ़िया माँ कहने लगी अगर तुझे खाना दाना, जो भी कपड़ा उपड़ा वस्त्र जो भी चाहिए मुझसे, अगर तू हमारे यहाँ रहना चाहता है, तो खाना पीना खाना चाहता है, रहना चाहता है, सब कुछ तुझे व्यवस्था चाहिए, तो मेरी बेटी से तुझे शादी करना पड़ेगा। अरे मरता क्या ना करता, अगर ऐसे ही जीवन जीता रहा तो एक दिन मर जाएगा, इसलिए सोचकर मरता क्या ना करता, वही जो है शादी करना पड़ा उस बदसूरत लड़की से। वो जो है दुर्गंध तो आ ही रहा था, जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा बोल रहे हैं हम, जैसा बोल रहे हैं वही पाएंगे, तो जो है उससे शादी ऊपर वाला फिक्स करा दिया। जब व्यक्ति को ज्यादा कुछ मिल जाए ना, तो उसे तुरंत ही अहंकार हो जाता है कि अरे मुझसे तो कोई सुंदर है ही नहीं, मुझसे ज्यादा कोई धनवान है ही नहीं इस दुनिया में, तो अहंकार आ जाता है। तो भगवान को खेला करना पड़ता है।
चोरी करने के बाद उससे कुछ दिन समय बीता। कुछ जो मछली उस अंगूठी को खा गई थी उससे जो है एक मछुआरा पकड़कर उस गांव में बेचने के लिए आया। तो वो जो बदसूरत लड़की थी जिससे उसकी शादी हुई थी, तो वो लड़की गांव में गई मछली खरीदने की, मैं आज काट कर जो है भोजन बनाऊंगी। तो वो लड़की उस मछली को खरीद कर लाई। सूरत औरत जब उस मछली को काटने लगी, चीरने लगी, तो उसमें से एक अंगूठी निकला। तो कहने लगी, ये जी सुनते हो जी, ये देखिए इस मछली में से एक अंगूठी निकला है। मैं अभी काट रही थी भोजन बनाने के लिए, तो इसमें से अंगूठी निकला है। तो उस व्यक्ति को देखते ही तुरंत ही समझ में आ गया कि तो मेरा ही है। तो सुलेमान कहने लगा, भगवान ये अंगूठी मुझे दे दो। कहने लगी औरत, आप क्या करेंगे, मुझे पहनने दीजिए ना, औरत हूँ मैं, पहनूंगी मैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो कहने लगा, नहीं मुझे दे दो। तो उसे पहनने के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तुमको खुश रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। तो पहनते ही तुरंत ही उसका ठाट बाट चेंज हो गया, तुरंत ही राजाओं के भेष में आ गया, तुरंत ही उसकी परियां जो है डोले को, उसके विमान को तुरंत लेकर आ गई। औरत देखकर आश्चर्य हो गई कि ये क्या हो गया, ये तो पहले मेरा पति था, अब तो ये राजा बन गया, अब तो इसके पास परियां आ गई, अब तो इसका ठाट बाट एकदम चेंज हो गया, सब कुछ राजाओं का वस्त्र पहन लिया, ये क्या हुआ, चमत्कार हो गया है। तो औरत देखने लगी कि क्या मुझे ये ले चलेगा रानी के रूप में, क्या मुझे ये ले चलेगा अपने साथ, मैं तो इसकी पत्नी हूँ इस समय, क्या मुझे अपने साथ ले जाएगा, ये तो राजा बन गया। तो वो पति सोचने लगा, वो पति भी देखने लगा उसे कि क्या मैं इसे ले चलूं, ये चलने लायक है ऐसी बदसूरत औरत को अपने साथ। वो अपने वचन से वादित था, उसे वादा किया था, उससे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा चाहे किसी हालात में। तो वो उस औरत को अपने विमान में बिठाकर, डोले में बिठाकर दोनों साथ निकल लिए। मेरे दोस्त अहंकार कर रहा है, मुझसे कोई जो है शक्तिशाली है ही नहीं, मुझसे कोई धनवान है ही नहीं, मुझसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। इसी दुख का कारण मेरे दोस्त मंदिर जाने में, कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे उससे क्या मतलब, हमें क्या मिलेगा इन चीजों से, मंदिर जाने से, कथा सुनने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं ये सब। अरे जा रहे हैं बियर बार में, मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बियर बार में 5-5 बोतल डकार रहे हैं, डकारने के बाद कोई बोल रहा है तो उसे कूट दे रहे हैं, कूटने के बाद अगर हम उससे कमजोर पड़ जा रहे हैं तो 5 चपाट दे रहा है तो हमारा गाल लाल हो जा रहा है, लाल होने के बाद जो सीढ़ियों से ढकेल दे रहा है, लात से मारकर, फिर लात से मारकर ढकेल दे रहा है तो हमें चोट लग जा रहा है, तो हम जा रहे हैं अस्पताल में एडमिट हो जा रहे हैं, फिर वहां पे भगवान को मना रहे हैं, हे भगवान कैसा है, दुख दे रहा है हमको, 5 बोतल पीकर आया है नालायक, तो उसका सजा नहीं मिलेगा, भगवान नहीं देगा। अरे देगा, क्यों नहीं देगा, अहंकार करो, मेरे पास तो इतना दौलत है, मेरे पास तो इतना संपत्ति है, मैं किसी को दान नहीं कर सकता, मैं किसी को दया नहीं कर सकता, कथा नहीं जाकर करा सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, उसे दान नहीं दे सकता भिखारियों को, उसे कुछ धर्म के लिए आगे नहीं बढ़ा सकता। अरे नहीं, मंदिर जाना पाप है, बाहर से दर्शन कर लिए, हाथ जोड़ लिए, ऐसे हाथ जोड़ लिए। इस समय देख रहे हैं ना युवा पीढ़ी ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ने का भी तरीका नहीं है। अरे प्रणाम करो, ऐसे झुक कर एकदम प्रणाम करो, दंडवत एकदम प्रणाम करो। मेरे दोस्त अगर जा रहे हो मंदिर में तो दंडवत प्रणाम करो। माता दोस्त दुख क्यों नहीं आएगा, जब कथाओं से दूर जाएंगे, मंदिरों से दूर जाएंगे तो हमें दुख आएगा ही आएगा। हमारे अंदर वो पावर आती है, हमारे अंदर उस अंगूठी से, ये जो कथा की अंगूठी है, जो मंदिर की अंगूठी है, जो श्रद्धा की अंगूठी है, ये जो धर्म की अंगूठी है, दान धर्म की जो अंगूठी है, इससे हमारे जीवन में वो पावर आता है, शक्ति आता है, जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अरे सही मार्ग पर चल सकते हैं, हमेशा खुश रहेंगे। इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ वीडियो में, तब के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धर्म को आगे बढ़ाओ मेरे दोस्त। बाय बाय।